प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो संज्ञा हमारी चली हुई थी और संज्ञा में आप लोगों ने 5 जो संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इनको आपने बड़े अच्छे से जान लिया मेरे दोस्त। और अब हम क्या सीख रहे थे? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से करेंगे मेरे दोस्त? 5 प्रकार से आपको लिखवा दिया गया था। कौन कौन से 5 प्रकार से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे? विशेषण से आप कर सकते हो, क्रिया से, जातिवाचक से, और हमारा अव्यय से, और हमारा सर्वनाम से मेरे दोस्त। तो हमने 2 से तो आपका सीख लिया था मेरे दोस्त। कौन कौन सा? एक विशेषण से आपने सीख लिया कि विशेषण से आप कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करोगे, और आपने क्रिया से भी समझ चुके थे कि क्रिया से आप कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करोगे मेरे दोस्त। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे मेरे दोस्त। और अब डालना आप लोग जातिवाचक से, है ना? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है मेरे दोस्त, जातिवाचक संज्ञा से कैसे आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण करोगे, यही चीज आपको देखनी है। तो सबसे पहले तो कुछ शब्द आपको जातिवाचक संज्ञा के मेरे दोस्त दिमाग में लाने होंगे। क्यों? क्योंकि आप जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करोगे तो सबसे पहले तो जातिवाचक संज्ञा आपके दिमाग में आनी चाहिए, और वे शब्द आपके दिमाग में आने चाहिए मेरे दोस्त। कौन से? जातिवाचक संज्ञा वाले। तो आप सोचने का प्रयास करो कौन से आपके शब्द होंगे जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ, सोचने का प्रयास करो मेरे दोस्त आप। जातिवाचक, जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे दोस्त इंसान, तो इंसान क्या है मेरे दोस्त? इंसान एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे दोस्त मनुष्य, तो मनुष्य भी क्या है? मनुष्य भी एक मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे दोस्त पुरुष, तो पुरुष भी क्या है? एक जातिवाचक शब्द। जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे दोस्त दास, नौकर, नौकर भी क्या होगा? आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द। जैसे स्त्री, आप भी सोचने का प्रयास करो मेरे दोस्त कौन कौन से शब्द होंगे आपके जो जातिवाचक शब्द होंगे। सबसे पहले तो जातिवाचक ही आपको सोचना होगा, उसके बाद आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर पाओगे। दास, नौकर, स्त्री, बच्चा, बच्चा भी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जैसे अगर मैं आदमी लिख दूं मेरे दोस्त आदमी, तो आदमी भी क्या है? आपका एक जातिवाचक। कलाकार, कलाकार। शत्रु भी, शत्रु आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जातिवाचक। जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे दोस्त मित्र, तो मित्र भी क्या होगा? आपका जातिवाचक। समझ रहे हो बात को? मित्र, शत्रु, कलाकार, आदमी, कलाकार, शत्रु, मित्र। जैसे मैं लिख दूं मेरे दोस्त ठग, ठग भी क्या है? एक जातिवाचक मेरे दोस्त। ठग भी क्या होगा? आपका जातिवाचक होगा मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं लिख दूं मेरे दोस्त घर, घर भी क्या होगा? आपका एक जातिवाचक शब्द होगा। तो इनसे बनाने का प्रयास करो मेरे दोस्त। इंसान से, इंसान एक जातिवाचक शब्द है मेरे दोस्त, जातिवाचक संज्ञा है, और इस जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा आपकी क्या बनेगी ये आपको सोचना है। तो कौन सी बनेगी मेरे दोस्त? इंसानियत। इंसान से इंसानियत। समझे दोस्त? जैसे मनुष्य, मनुष्य से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी आपकी? मनुष्यता।
मनुष्यता। ठीक है मेरे दोस्त। पुरुष से आपकी, पुरुष से पुरुषत्व, पुरुषत्व, तो क्या बनेगी आपकी पुरुषत्व। जैसे दास, दास से मेरे दोस्त दासता, दास से क्या बनेगा आपका भाववाचक रूप दासता। नौकर से नौकरी, नौकर एक जातिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्त, और इस जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा आपने बनाई, नौकरी। जैसे स्त्री, स्त्री से क्या बनेगा मेरे दोस्त स्त्रीत्व, स्त्रीत्व। जैसे बच्चा, बच्चा क्या है एक जातिवाचक, और बच्चा से आपका, बच्चा से आपका भाववाचक क्या बनेगा मेरे दोस्त बचपन, बचपन। समझ रहे होंगे मेरे दोस्त आप। जैसे आदमी, आदमी से आपका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा मेरे दोस्त आदमियत, क्या बनेगा आदमियत। आदमियत। जैसे कलाकार आपका, तो कलाकार से बताओ एक बार क्या बनेगा कलाकारी, कलाकारी मेरे दोस्त। शत्रु, शत्रु से क्या बनेगा भाववाचक रूप शत्रुता, क्या बनेगा शत्रुता मेरे दोस्त। मित्र आपका, मित्र क्या है जाति है, और मित्र से आपकी भाववाचक कौन सी बनेगी मित्रता मेरे दोस्त, क्या बना आपका मित्रता। जैसे ठग, ठग से क्या बनेगा ठगी, ठग से बना मेरे दोस्त ठगी। जैसे घर, घर से आपका घरेलू, घर से क्या बना मेरे दोस्त घरेलू बना आपका। समझ रहे हो बात को। तो समझे होंगे आप कैसे आप जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करोगे मेरे दोस्त, समझ रहे हो। जैसे एक दो शब्द और ले लो मेरे दोस्त। जैसे अगर माता, माता अगर मैं बोल दूं तो माता क्या है मेरे दोस्त माता एक जातिवाचक संज्ञा है, और इस जातिवाचक संज्ञा से आपकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी ये आपको सोचना है। तो क्या बनेगी मेरे दोस्त मातृत्व, क्या बनेगी मातृत्व मेरे दोस्त। तो समझे होंगे आप बड़े अच्छे से कि भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण आप कैसे करोगे मेरे दोस्त। जैसे मैं एक शब्द बोल दूं आपका शिशु, शिशु क्या है मेरे दोस्त शिशु एक जातिवाचक है शिशु, और इस शिशु से भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी बनेगी। जैसे मैं बोल दूं विभू, विभू, विभू क्या है मेरे दोस्त विभू एक आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और इससे आपकी भाववाचक संज्ञा आपको बनानी है। तो बताओ जरा एक बार क्या बनेगी मेरे दोस्त। शिशु का बन जाएगा मेरे दोस्त शैशव, क्या बनेगा भाववाचक रूप शैशव। विभू का क्या बनेगा मेरे दोस्त वैभव, वैभव। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये कुछ आपके जातिवाचक संज्ञा शब्द थे जिसका आपने भाववाचक रूप में आपने सीख लिया कि कैसे बनेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करूंगा आपकी समझ में आया होगा। चलो तो बढ़ जाएं दोस्त आगे। तो अब नोट करना मेरे दोस्त, अव्यय से, अव्यय से बनी, अव्यय से बनी भाववाचक भाववाचक संज्ञा, अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा। तो अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा मेरे दोस्त कौन सी होगी। सबसे पहले तो आपको अव्यय ही दिमाग में लाना होगा सब, और एक बार दिमाग में
लाने का प्रयास करो कि कौन कौन से शब्द होंगे जो आपके अव्यय होंगे मेरे दोस्त, और फिर उनका बाद में क्या करना है, आपको भाववाचक रूप में निर्माण करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अव्यय शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे मेरे दोस्त अधिक, अधिक, अधिक क्या होगा आपका? अधिक एक अव्यय शब्द होगा मेरे दोस्त, अधिक। जैसे निकट, अधिक निकट हो जाएगा। समीप हो जाएगा मेरे दोस्त, समीप, समीप भी आपका क्या है, एक अव्यय शब्द है। अधिक, निकट, समीप। नजदीक हो जाएगा आपका, नजदीक, नजदीक भी क्या है मेरे दोस्त, नजदीक भी आपका एक अव्यय शब्द है। तो अधिक हुआ, निकट हुआ, समीप हुआ, आपका नजदीक हुआ, है ना। और शब्द भी सोचने का प्रयास करो, जैसे निरंतर, निरंतर, निरंतर भी क्या होगा मेरे दोस्त, निरंतर भी आपका एक अव्यय शब्द होगा। जैसे शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र भी क्या होगा, एक अव्यय शब्द। जैसे मना, मना। जैसे हा हा, ठीक है मेरे दोस्त, जैसे आपका हा हा हुआ। जैसे आप बोल सकते हो बहुत, बहुत भी क्या है मेरे दोस्त, बहुत भी आपका एक अव्यय शब्द है, बहुत। ठीक है मेरे दोस्त, तो इनसे बनाने का एक बार प्रयास करो। अधिक से आपका, अधिक एक अव्यय शब्द है, और अधिक से आपका कौन सी भाववाचक संज्ञा आप बना सकते हो, तो बनाओ मेरे दोस्त एक बार। अधिक अव्यय से कौन सी भाववाचक संज्ञा आपकी बनेगी? अधिकता मेरे दोस्त, बिल्कुल सही। कौन सी? अधिकता। ठीक है मेरे दोस्त, तो अधिक से कौन सी बनेगी मेरे दोस्त? अधिकता। जैसे आपका निकट, निकट, निकट से क्या बनेगी मेरे दोस्त? निकटता, निकटता। समीप, समीप से बनाओ, समीपता। कौन सी बनेगी? समीपता मेरे दोस्त। नजदीक, नजदीकी, नजदीकी मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? कौन सी बनेगी? नजदीकी। निरंतर से बनाओ, निरंतर, निरंतर क्या है? एक अव्यय शब्द है मेरे दोस्त, और इस अव्यय शब्द से आपकी कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, ये आपको सोचना है। निरंतर, निरंतरता, निरंतरता मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? अधिक, अधिक का अधिकता, निकट निकटता, समीप समीपता, नजदीक का नजदीकी, निरंतर का मेरे दोस्त निरंतरता आपका। शीघ्र का, शीघ्र अव्यय है, और अव्यय से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? शीघ्रता। कौन सी बनेगी मेरे दोस्त? शीघ्रता। जैसे मना, मना से एक बार बताओ क्या बनेगा भाववाचक? मना का भाववाचक रूप आपका क्या होगा? बिल्कुल मनाही। क्या होगा? मनाही। जैसे आपका हा हा, हा हा क्या है मेरे दोस्त? हा हा आपका एक अव्यय शब्द है, और इस अव्यय शब्द से आप कौन सी भाववाचक संज्ञा बनाओगे? तो कौन सी बनाओगे मेरे दोस्त? बिल्कुल हाहाकार, हाहाकार। जैसे बहुत, बहुतायत, क्या बन जाएगा? बहुतायत मेरे दोस्त। क्या बना आपका? बहुतायत। तो बड़े अच्छे से आप समझे मेरे दोस्त कि आप अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा का आप निर्माण कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो बड़े आसानी से आप भी और शब्द लेकर उनको एक बार बनाने का प्रयास करना मेरे दोस्त। समझ रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब करेंगे मेरे दोस्त किससे? सर्वनाम से। तो नोट कर लेना, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से बनी
भाववाचक भाववाचक संज्ञा मेरे दोस्त, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त वही आपको सर्वनाम शब्द आपको दिमाग में लाने होंगे और उसके बाद आपको फिर उन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले सर्वनाम अपने दिमाग में लाओ कि सर्वनाम कौन से शब्द होंगे मेरे दोस्त। तो लिखना जैसे अपना, अपना क्या है मेरे दोस्त, अपना एक सर्वनाम है। समझ रहे हो बात को, अपना क्या है, एक सर्वनाम। जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे दोस्त सर्व, तो सर्व भी क्या होगा मेरे दोस्त, सर्व भी आपका एक सर्व भी आपका एक सर्वनाम होगा। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे मैं आपको बोल दूं निज, निज भी क्या होगा मेरे दोस्त, निज भी एक सर्वनाम होगा, निज। ठीक है मेरे दोस्त, अपना हुआ, सर्व हुआ, निज हुआ, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक शब्द है आपका अहम। अहम, ठीक है मेरे दोस्त, तो इनसे बनाओ एक बार अपना। अपना का क्या बनेगा मेरे दोस्त, अपना का पराया, नहीं, अपनापन मेरे दोस्त, क्या बनेगा, अपनापन। समझ रहे हो, अपना से क्या बनेगा मेरे दोस्त, अपनापन या अपनत्व। सर्व से क्या बनेगा, आप सर्वदा भी बना सकते हो, सर्वदा। और इसी से आपका सर्व, सर्व 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 सब बन जाएगा मेरे दोस्त, है ना। और निज से आपका निजता, निज से क्या बनेगा, निजता मेरे दोस्त। और अहम से क्या बनेगा मेरे दोस्त, अहम से, अहम से आपका बनेगा अहंकार। क्या बनेगा, अहंकार। अहंकार, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे पराया, पराया, पराया भी आपका सर्वनाम हो जाएगा। और पराया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी मेरे दोस्त, परायापन। ठीक है मेरे दोस्त, परायापन आपकी बन जाएगी। तो कोई दिक्कत किसी को मेरे दोस्त, कोई समस्या। जैसे एक शब्द और ले लो आप बताना इसका क्या बनेगा मेरे दोस्त, मम। मम, मम क्या है, एक आपका सर्वनाम मेरे दोस्त। और मम से आपकी भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी, तो ममता, ममता या फिर ममतत, ममतो। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपके कुछ सर्वनाम शब्द थे जिनसे आपने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया मेरे दोस्त। तो उम्मीद करूंगा आप बड़े अच्छे से जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं वो आप सीख चुके होंगे मेरे दोस्त। विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हो, क्रिया से भी आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण अब कर सकते हो मेरे दोस्त, और जातिवाचक संज्ञा से भी आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर पाओगे। उम्मीद करूंगा कि सर्वनाम से भी आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण अब कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बड़े अच्छे से आपने निर्माण करना सीख लिया मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और आगे मेरे दोस्त एक नोट करके लिखना, संज्ञाओं का संज्ञाओं का विशेष प्रयोग, संज्ञाओं का विशेष
प्रयोग है मेरे दोस्त। संज्ञाओं का विशेष प्रयोग। तो कैसे करोगे मेरे दोस्त संज्ञाओं का विशेष प्रयोग, और क्या है ये, क्या आप इसमें सीखने वाले हो कि संज्ञाओं का विशेष प्रयोग में हम क्या सीखेंगे। तो मेरे दोस्त संज्ञाओं के विशेष प्रयोग में जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदल जाना, समझ रहे हो बात को, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा में बदल जाना, या फिर जातिवाचक संज्ञा का मेरे दोस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाना, या जातिवाचक संज्ञा का मेरे दोस्त भाववाचक संज्ञा में बदल जाना, या फिर भाववाचक संज्ञा का मेरे दोस्त आपका जातिवाचक संज्ञा में बदल जाना। ठीक है मेरे दोस्त, हालांकि जो आपकी भाववाचक संज्ञा थी उसका जातिवाचक संज्ञा में आप समझ चुके हो कि कैसे मेरे दोस्त बदलेगी, क्योंकि जैसे आपको कुछ बताया भी था कि जैसे बुराई, वो बुराई का अगर आपने बहुवचन बना दिया बुराइयाँ, तो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त जातिवाचक। जैसे मोहब्बत, मोहब्बत का अगर मोहब्बतें बना दिया तो वो क्या हो जाएगा जातिवाचक। समझ रहे हो मेरे दोस्त बात को। तो संज्ञाओं का विशेष प्रयोग कैसे करोगे आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त। तो संज्ञाओं का विशेष प्रयोग व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कैसे हम संज्ञा को बदलेंगे मेरे दोस्त, ये करते हैं आपका अगली क्लास में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, और आपका बार बार रिवीजन मेरे दोस्त करते रहे। जय हिंद।